हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कल्पर नागेश में। चलिए अभी हम लोग फटाफट मार्केट का एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे कि कल मार्केट कैसा रह सकता है। कल का अगर मेरा वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने साफ साफ बोला हुआ था कि आज हो सकता है तो एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बन सकता है, ठीक है। और सॉलिड ग्रीन कैंडल बनने के पीछे का मैं आपको रीज़न जो बताया था, वो बताया था 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जो कल का कैंडल था उसमें एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना था, ठीक है। और वहीं से है ना मार्केट सीधा ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। अभी जब मैं आपको 30 मिनट में लेके जाऊंगा अंदर, तो फिर आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे आज का मार्केट कितना आसान था और कैसे बहुत ज़बरदस्त चला, ठीक है। तो अलग बात है, हालांकि मार्केट तो आसान ही होता है, बट थोड़ा मुश्किल रहता है जब आदमी ग्रीड और फियर के चक्कर में फंसता है, ठीक है। जब आप ग्रीड और फियर के चक्कर में फंसोगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है मार्केट में, और ये दिक्कत मुझे भी होती है, ठीक है। जब आप पोजीशन साइजिंग गलत करते हो, है ना, जब आप सही समय का वेट नहीं करते हो, परफेक्ट स्ट्रैटेजी पे आप ट्रेड नहीं करते हो, तो घटना घटती है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे मार्केट को। अब ये जो मेरा रेड वाली लाइन है, ये जो अभी मैंने मूविंग एवरेज लगाया है, ये 20 EMA का लगाया है, ठीक है। तो मेरे समझ से कल 46,300 के ऊपर ही अपने को बाई के बारे में सोचना चाहिए। मैं अभी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ कहीं से उठा करके, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये एक प्रॉपर लेवल होगा, ठीक है, जिसके ऊपर है ना हम लोग बाइंग का सोचेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग बाइंग का नहीं सोचेंगे। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है तो हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन लेकर के ना कल मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन हो जाए। देखिए, मैं सिर्फ आशंका बता रहा हूँ। कल मार्केट हो सकता है कि गैप डाउन हो जाए और कुछ इस कदर है ना मार्केट चल दे। देखिए, हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आए और फिर नीचे से है ना ऊपर का हाई लगाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा इस जगह पे नीचे आए और फिर यहाँ से ऊपर भाग जाए, ठीक है। तो इसीलिए अपने को है ना प्राइस एक्शन सीखना जरूरी होता है कि वो कब है ना किस लेवल पे अपना रंग बदलेगा, वो अपने को पता चलेगा अगर हम लोग थोड़ा सा प्राइस एक्शन से रूबरू रहेंगे तो, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को प्राइस एक्शन सीखना जरूरी है। प्राइस एक्शन नहीं सीखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है मार्केट में, ठीक है ना। अब अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सिंपल डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि आपके पास जो 46,250 का लेवल है, वो मैं 50 पॉइंट बफर देकर के 46,300 बोल रहा हूँ, ठीक है। कि अगर 46,300 के ऊपर निकलेगा तो आपको डेफिनेटली 46,560 के ऊपर भी निकलेगा। और अगर 46,560 के ऊपर निकलेगा तो जो सीधा जो मेरा अगला लेवल है वो 47,000 का मेरे को लेवल दिख रहा है। तो हो सकता है कि कल है ना 47,000 का लेवल टच हो जाए, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बजट में है ना हमेशा भी बजट में आप जब भी देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में क्या होता है ना कि बाइंग आता है, ठीक है। और नेक्स्ट हाफ में मार्केट सेलिंग की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग अभी ऐसे चलते हैं कि भाई कल को कुछ वो इंपॉर्टेंट डे नहीं है, अपने को जो कैंडल दिखा रहा है इसके हिसाब से अपने को चलना है, बस बात खत्म, ठीक है। अब उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, 30 मिनट पे टाइम फ्रेम पे अपन क्या करेंगे, चार्ट को लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसा अपने को ये कल चार्ट दिखा था ना, वैसा ही अपने को आज भी चार्ट दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, कल मैं आपको ये लेवल ड्रॉ करके बता रहा था, ये वाला लेवल, कि ये हो गया अपना पोल, ये देखो, ये हो गया अपना पोल, ये हो गया अपना फ्लैग, और इसके ऊपर का ब्रेकआउट देगा, ठीक है। अच्छा, ये तो, हाँ, ये तो आज का है, ठीक है ना, 29 तारीख, हाँ। हाँ, ठीक तो है। तो ये मैं आपको आज एकदम ऐसे ही ड्रॉ करके मैं आपको बताया था, ठीक है। अगर आप कल का मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि मैंने जो बताया था आपको कि ऐसे ही कि ये एक बुलिश फ्लैग है, इस फ्लैग के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो मार्केट है ना यहाँ कहीं निकलेगा। और अभी देखिए, अभी दोबारा क्या किया है मार्केट, कि दोबारा यहाँ पे है ना एक छोटा सा बुलिश फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको देखने वाला और सीखने वाली ये बात है कि इस फ्लैग को देखिए आप, ठीक है, इस फ्लैग को देखिए और इसको भी देखिए, ठीक है ना। तो ये वाला जो फ्लैग बना है, ये वाला, ठीक है, ये उतना परफेक्ट फ्लैग नहीं है जितना परफेक्ट ये वाला फ्लैग है, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है, अपने को तो भाई टाइम सिंपल है, एनालिसिस के हिसाब से चलना है, ठीक है। अब हम लोग इस लाइन को है ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे आज के लेवल के हिसाब से, ठीक है।
तो ये अपना आज का लेवल अपना यहाँ पे ये मॉडिफाई हो गया, ठीक है। अब हम लोग नीचे का ट्रेड कब लेंगे, तो नीचे का ट्रेड हम लोग लेंगे, ये कौन सा लेवल है, 45,580 के आसपास, ठीक है। इस जगह पे है ना हम लोग अपना, इस जगह के नीचे गिरेगा तो हम लोग है ना डाउन साइड का मूव लेंगे, और अगर इस जगह से ऊपर जाना शुरू करेगा तो हम लोग यहाँ से ऊपर का भी ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि कल मार्केट है ना आपका गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, यानी कि इस जोन पे कहीं तो गिरता है, ठीक है, और यहाँ से फिर ये अगर ये ऊपर जाना शुरू करेगा तो हम लोग यहाँ से है ना कॉल बाई कर सकते हैं आंख बंद करके, सीधा कहाँ, 46,250 तक का। अगर आपको कल मार्केट 45,600 के आसपास अगर दिखता है और यहाँ पे कोई बुलिश टाइप का कैंडल बनता है इस लाइन के आसपास, ठीक है, तो आपको फिर पॉजिटिव के लिए प्ले करना है ना। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि कल को मार्केट है ना इस लेवल के भी नीचे इस जोन के नीचे चला जाए। कौन सा जोन है, ये वाला जोन, ठीक है। अगर इस जोन के नीचे चला जाएगा तो फिर हम लोग एक पैनिक सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। बट इस जोन के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, और अगर आप इसको मैं एक एक हाँ वन डे पे लगाता हूँ, या वन डे पे नहीं, आपको मैं बताता हूँ आवरली चार्ट पे, ठीक है, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, है ना। अब देखिए आवरली चार्ट पे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे आवरली चार्ट पे आपको एक और बेहतरीन चीज़ दिख रहा है, ठीक है। और वो बेहतरीन चीज़ क्या दिख रहा है, वो बेहतरीन चीज़ ये दिख रहा है, देखिए मैं अभी ड्रॉ करता हूँ आपको पता चलेगा। देखिए ये 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 ठीक है, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। और इसके ब्रेकआउट पे है ना एक अच्छा खासा अपने को ऊपर के साइड का रैली मिलेगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा ये आप सीख लीजिए, ये डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में, ये जितना डिस्टेंस है ना उतना ही डिस्टेंस ये भी होना चाहिए। तो ये मेरे को लग रहा है कि जितना ये डिस्टेंस है नीचे वाला उतना ही ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो हो सकता है कि कल अगर कुछ मार्केट में हुआ तो शायद 48,000 भी टच हो जाए, ठीक है। 47,000 48,000 थोड़ा ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, है ना, लगता तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिन में है ना ये आपको 48,000 तक दिख जाए। उसके पीछे का क्या रीज़न है, उसके पीछे का रीज़न है ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, ठीक है। और ये लेवल कौन सा है, ये है 46,250 का लेवल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, समझ गए, आवरली चार्ट पे, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ा आपको रिटर्न दे सकता है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ना तो आपको ये भी लेवल दिखेगा। मैं कल बोल के गया था कि मैं बुलिश हूँ, उसके पीछे का रीज़न मेरा क्या था कि ये जितना लोज था ना, ये जितना लोज था, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे क्या हुआ था ना कि लोज लगना बंद हो गया था, ठीक है। इस जगह पे नीचे के लेवल पे, एक सेकेंड, ये जो है ना यहाँ पे लोज लगना बंद हो गया था, यहाँ पे ये फ्लैट हो गया था, ठीक है। और यहाँ से है ना फिर ये ऊपर गया और यहाँ पे है ना मार्केट सस्टेन करने लग गया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे टाइम बिताने लग गया, और टाइम बिता करके जब ब्रेकआउट दिया तो बहुत अच्छा सॉलिड ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और अभी अगर आवरली चार्ट पे देखते हैं तो जो मैं आपको 30 मिनट पे बुलिश फ्लैग दिखा रहा था ना, सेम टू सेम यहाँ भी एक फ्लैग बन रहा है, और यहाँ फ्लैग नहीं, ये पेनेंट बन रहा है, ठीक है। तो इसका भी ब्रेकआउट होगा तो मेरे ख्याल से कम 46,800 या 47,000 तो हम लोगों को कल देखना चाहिए, अगर मार्केट में बजट के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी में कुछ होता है तो। खैर अपना तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है नहीं, वो तो आज था, और आज वो बजट का मूव ऑलमोस्ट दे गया, ठीक है। तो हम लोग कल देखेंगे निफ्टी को। अब हम लोग निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं, ठीक है, और निफ्टी में देखते हैं। तो निफ्टी में अपने को एकदम आवरली चार्ट पे एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि बहुत अच्छा, बहुत मस्त फॉर्मेशन हुआ है, और हम लोग है ना सिर्फ और सिर्फ इस टिप का ब्रेकआउट का हम लोग इंतजार करेंगे बस। और ये टिप का ब्रेकआउट कहाँ आएगा, तो ये आएगा 21,800 के ऊपर, ठीक है। अब 21,800 के ऊपर आएगा ना तो आपको बहुत ज़बरदस्त वाला एक मूव दिखेगा। उसके पीछे का क्या रीज़न है, वही सेम, क्या हो गया, ये इन्वर्टर फ्लैग हो गया, ठीक है। इस इन्वर्टेड फ्लैग के ऊपर का ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश जा सकता है, ठीक है। तो कल अगर आप लोगों को लॉस नहीं करना है तो मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ कि सुबह में आप कोई भी ट्रेड मत करो, ठीक है। आपको ट्रेड करना है ना तो आप 12 बजे के बाद ट्रेड करना, ठीक है। लेकिन 12 बजे के बाद में एक कष्ट ये हो सकता है आपको कि हो सकता है कि 12 बजे के बाद है ना मार्केट रेंज में चला जाए, ठीक है। क्योंकि जो भी मूव देना होगा, जब तक है ना निर्मला ताई अपना लेक्चर दे रही होगी तभी तक वो मूव चलेगा, ठीक है।
एक बार मैडम का लेक्चर बंद तो इधर भी मार्केट में मूवमेंट बंद हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है। हम ठीक है। तो मोटा मोटी आप लोग समझ गए कि कल अपने को कैसा प्ले करना है, और कल अपने को बुलिश साइड ही रहना है, बेरिश साइड हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 21,800 के ऊपर अगर अपने को मार्केट निकलेगा, है ना, तो हम लोग बुलिश में ही रहेंगे। और 21,800 के बाद मेरा जो टारगेट है वो कम से कम, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल आपको 22,000 तक मार्केट दिखना चाहिए, है ना। और 22,000 के ऊपर अगर जाता है तो 22,100 तक हम लोग मार्केट को देख सकते हैं। ठीक है, इस लेवल तक, है ना, 22,100 तक का। तो ये अपना कहानी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कल बहुत सजगता से प्ले कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि कल मार्केट वायलेंट होगा। ठीक है, एक मैं और आपको प्रो टिप दे देता हूँ कि मान लो कल आपको, है ना, आपने कुछ भी लिया, कॉल लिया या बाई लिया, ठीक है, तो ये थोड़ा रिस्की तो रहेगा, क्योंकि कल दोनों साइड का मूव होगा। ठीक है, तो आप कॉल लेते हो तो उसमें भी आप थोड़ा बैठ सकते हो। ठीक है, पुट लेते हो उसमें भी आप थोड़ा बैठ सकते हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट दो तरफा चलेगा। ठीक है ना, तो हो सकता है कि आपका वो पोजीशन निकल जाए, बट ये सिर्फ मैं आशंका बता रहा हूँ। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, शायद, कोई गारंटी नहीं है, ये ध्यान रखना मन में। ठीक है, और कल एक्सपायरी भी है तो कल जीरो भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट वहीं पे रुक गया तो प्रीमियम गलने लगेगा, और प्रीमियम गलने के बाद आपका जो पैसा है वो जीरो हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए मैं अपने वीडियो को क्लोज करता हूँ। ठीक है, और आपको यहाँ पे पता चल गया है कि भाई मार्केट अपना एकदम काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे भी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, है ना, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। ठीक है, 21,750 के ऊपर अगर मार्केट निकालेगा तो बहुत तगड़ा मूव आएगा। ठीक है, और वो कितना कितना का आ सकता है, तो कम से कम 300 पॉइंट का तो आ सकता है। यानी कि मेरे को लग रहा है कि कम से कम यहाँ से देखिए, ये जो आपका डिस्टेंस है वही आपका यहाँ तक का डिस्टेंस ऊपर का होना चाहिए। और ये कहाँ का आ रहा है, ये 22,000 का आ रहा है। ठीक है, और जो पैटर्न बना है वो कौन सा पैटर्न है, तो वो पैटर्न मैंने आपको बना करके बता दिया कि दिस इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, इसका ब्रेकआउट होगा तो हमारे को अपसाइड का मूव मिलेगा। ठीक है, मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं हम लोग कल मार्केट में शाम को, कि कल कैसा रहेगा आप लोग भी बताइएगा। ठीक है, मैं भी बताऊँगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।